तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो मेरे दोस्त, आज मैं आपको लेकर आया हूँ इज एम आर का 10 रूल, यानी 10 नियम हम लोग पढ़ेंगे इज एम आर का, जो कि आपकी स्पीकिंग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नियम है। और जो बच्चे बिगिनर्स हैं, शुरू से पढ़ना चाहते हैं, वो सभी इस वीडियो को देखेंगे और अंत तक आप देखेंगे तो मैं इतना जरूर दावे के साथ कर सकता हूं कि आपका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं लेके चलूंगा आपको पूरे टॉपिक की तरफ और उस रूल की तरफ जो मैं आपको जा रहा हूं अभी पढ़ाने के लिए। मेरे दोस्त, ये वर्ब है, यानी इज हुआ, एम हुआ और आर हुआ। हम लोग अभी तक यही जानते थे कि इनके साथ हम लोग V4 का प्रयोग करते हैं, यानी कि V प्लस ING का प्रयोग करते हैं। और इनका नियम और इनका रूल और इनका यूज कहाँ कहाँ होता है, इतना हम लोग जानते थे कि इनका प्रयोग हम लगभग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करते हैं। किसमें मेरे दोस्त? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करते हैं। बट मैं आज आपको जो बताऊंगा, आज आप इस माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे कि इनके जो नियम हैं और इनका जो यूज है और कहाँ कहाँ हो सकता है। तो मैं एक ही कहूंगा, एक ही बात कि आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। और मेरे दोस्त, मैं आपको इसके माध्यम से इतना तो जरूर बता सकता हूं कि आपका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा। अगर आपको A to Z तक नहीं आ रहा होगा तो आप क्लास 1 से जाकर देखिएगा पूरी वीडियो, आपको बहुत ज्यादा अच्छा फील होगा और आप जरूर बोल सकते हो। मैं इसको अभी लेकर आ रहा हूं, थोड़ा सा मैं स्टार्ट जब भी करता हूं वीडियो मेरे दोस्त, तो मैं बहुत बेसिक से लेकर चलता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ यूपी बिहार के जो बच्चे हैं वो इंग्लिश से बहुत डरते हैं। बट अब डरना बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। इस यूट्यूब पे पहली बार मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूं, पूरा फ्री क्लास रहेगा और आने वाले जो क्लासेस रहेंगे वो भी बिल्कुल फ्री रहेंगे, चाहे यूपी बोर्ड का होगा, चाहे वो बिहार बोर्ड का होगा, उन सारी चीजों को मैं आपको फ्री में पढ़ाऊंगा दोस्त, ठीक है। तो चलिए, मेरा टाइम वेस्ट किया, हम लोग चलते हैं। आइए मेरे दोस्त, हम लोग पहला नियम, यानी यहां पर मैं लिखा हूं कि 10 रूल्स ऑफ इज एम आर, यानी 10 नियम हम लोग पढ़ेंगे इज एम आर का। तो उससे पहले मैं आपको एक वर्ड बता दे रहा हूं। यहां पर आपका है इज, यहां पर है मेरे दोस्त एम, यहां पर है आर। हम लोग इसका प्रयोग करते हैं सिंगुलर के साथ, यानी एक वचन के साथ प्रयोग करते हैं। ये आजीवन रहेगा, इस बात को दिमाग में रख लीजिएगा, क्योंकि ये बदलने वाला वो नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आपको बता दूं मेरे दोस्त, तो जो आर है, सॉरी एम है, इसके साथ हम लोग आई का प्रयोग करते हैं, यानी पास्ट में आई के साथ वाच का प्रयोग करते हैं और प्रेजेंट में आई के साथ एम का। और जो आर है मेरे दोस्त, ये प्लूरल के लिए है। किसके लिए है? प्लूरल के लिए है। इतनी बात आपको क्लियर हुआ। अब आपको ये मन में होगा कि सर, अगर एक वचन जो शब्द हैं उनको अगर लिखवा दे तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो लिखिए ही, सी और इट। कोई नाम आ सकता है, मैं यहां पर लिख सकता हूं रमेश लिख दिया, यानी कोई भी नाम आपका आ सकता है। उसके बाद प्लूरल अगर की बात मैं करूं तो यू हो गया मेरे दोस्त, और आपका हो गया वी हो गया, उसके बाद आपका दे हो गया, और कोई दो नाम आ सकता है, कोई दो नाम भी आ सकता है, ठीक है। इनको हम लोग बहुवचन बोलेंगे और ऊपर वाले को एक वचन बोलेंगे। ये मैं पूरी वीडियो जितनी भी स्पोकन कराऊंगा उन सभी में आपको ये फिक्स याद कर लेना है कि ये जो वर्ड है मेरे दोस्त, इन्हें हम लोग कहते हैं एक वचन, और ये जो वर्ड है मेरे दोस्त, इन्हें कहते हैं हम लोग बहुवचन। इतनी बात क्लियर हुई? बहुत अच्छा। चलिए अब लेके चलता हूं मैं आपको शुरुआत में। यहां पर देखिए कुछ वर्ड है, यहां पर मेरे साथी इज एम आर प्लस नाउन। अब इज एम आर के बाद जब वाक्य में नाउन का प्रयोग होगा तो इसका जो हिंदी में होगा अनुवाद, यानी हिंदी की जो पहचान होगी, तो जिस वाक्य के अंत में होता या होती हो या होता हो ऐसा पहचान मिलेगा मेरे साथी, तो हम लोग वहां पर जो प्रयोग करेंगे इज एम आर का प्रयोग करेंगे। यहां पर लिखा है कि दही मीठी होती है। क्या होती है? मीठी होती है। तो दही की इंग्लिश होती है कर्ड। क्या होती है मेरे दोस्त? कर्ड। और होती है तो इज, तो कर्ड इज मीठी होने का स्वीट, क्या हो जाएगा? स्वीट होगा मेरे दोस्त। तो कर्ड इज स्वीट। अब आ जाइए, मनुष्य मरणशील होता है, तो मनुष्य का मैं लिख सकता हूं मैन, ठीक है, इज मॉर्टल, मॉर्टल, यानी मरणशील की जो इंग्लिश होती है मेरे साथी वो होती है मॉर्टल। अब एक बात यहां पर रखिएगा कि सर
मैं इससे पहले जो वीडियो पढ़ाया था उसमें मैं बताया था कि जहां पर नाउन आपको दिख जाएगा, क्या दिख जाएगा, नाउन, वहां पर आर्टिकल का होना बहुत ही जरूरी है। बट ये जो दो वर्ड है मेरे साथी, इनके साथ हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। किसका प्रयोग नहीं करेंगे, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या इतनी बात क्लियर हुई? वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए, इतनी बात अगर क्लियर हुई तो आगे हम लोग चलते हैं। आपको 10 नियम जो पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, इन पूरे नियम को आपको पढ़ना और वीडियो को अंत तक देखेंगे, तभी आपको जाके ये फील होगा कि हाँ मैंने कुछ सीखा, मैं बुद्धिमान हूं। अब एक वर्ड ये भी है, सब्जेक्ट हो गया इज, एम, आर और एडजेक्टिव। अगर जब नाउन आएगा तो नाउन लिखिएगा, अगर एडजेक्टिव आएगा मेरे साथी तो आप क्या लिखोगे, एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव किससे कहते हैं, ये भी बड़ी बात है। एडजेक्टिव हम उससे कहते हैं जो नाउन की विशेषता बताता है, जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है मेरे दोस्त, उससे हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। जैसे मैं गोरा हूं, काला हूं, पतला हूं, मोटा हूं, बुद्धिमान हूं, मूर्ख हूं, जितने वर्ड मेरी प्रशंसा में और मेरी अवहेलना में आप यूज करोगे, दीज आर कॉल्ड एन एडजेक्टिव। और इन्हें हम लोग एडजेक्टिव नहीं पढ़ते मेरे दोस्त, इससे हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव पढ़ेंगे। अगर किसी वाक्य में जे से पहले डी होगा या जी से पहले डी होगा तो डी हमेशा साइलेंट रहता है। इतनी बात समझ लीजिएगा कि जे और जी से पहले डी आता है तो डी क्या रहता है, साइलेंट वर्ड रहता है, इसीलिए इसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव कहना गलत है, ठीक है। चलिए, अब मैं बुद्धिमान हूं तो मैं की अंग्रेजी आई, और आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे, और बुद्धिमान का मतलब किसी की विशेषता है तो बुद्धिमान का हो जाएगा वाइस, ठीक है, मैं बुद्धिमान हूं। अगर इसी तरीके से अगर दूसरे वर्ड की मैं बात करूं और मैं लिख दूं यहां पर कि मैं एक छात्र, छात्रा, अच्छा छात्र हूं, मैं क्या हूं मेरे दोस्त, मैं एक छात्र हूं। अब मैं एक छात्र हूं तो मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, आई, और आई के साथ एम और एक का स्टूडेंट। यहां पर जो मेरे दोस्त है, स्टूडेंट एक नाउन है। अब यहां पर हम लोग प्रयोग जो किए हैं इसका आर्टिकल का प्रयोग, यानी नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है, लेकिन यहां पर इन दोनों के साथ हम लोग नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या इतनी बात क्लियर हुई? वेरी गुड। अगर इतनी बात क्लियर हुई तो आगे चले हम लोग। चलिए, दो रूल मैंने आपको बताया, एक इज एम आर के बाद आपका एडजेक्टिव आएगा और एक आपका आएगा नाउन, लेकिन इन दोनों नाउन में हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, बाकी जितने नाउन होंगे उनमें हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। सफर है, सफर है। चलिए, वेरी गुड। अब आगे चलिए, उसके बाद वाला दो नियम समाप्त हुए तो उसके बाद जो नियम है उसको क्या कह रहा है, तीसरा नियम देखिए। तीसरा नियम क्या कह रहा है मेरे दोस्त कि सब्जेक्ट इज एम आर और V3। और आपको पता है किसी भी सेंटेंस में जब हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो या तो पैसिव वॉइस होगा, या तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, या पास्ट परफेक्ट होगा, या आपका फ्यूचर परफेक्ट होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हैड, ठीक है, और हैज और हैव, इन्हीं तीनों शब्द के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बाकी किसी के साथ नहीं आती है। इन तीनों के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख सकते हैं और किसी के साथ नहीं लिख सकते। इज दैट क्लियर? वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगर बात अगर यहां पर आई है इज एम आर के बाद V3 है तो इसे हम लोग बोलेंगे पैसिव वॉइस। क्या बोलेंगे? पैसिव वॉइस बोलेंगे। इतनी बात क्लियर हुई? अब आइए इसकी पहचान देखिए। जिसमें डूअर यानी कि सब्जेक्ट, जिसमें सब्जेक्ट का अभाव हो उसे हम V3, उसमें V3 लगाते हैं। यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट की आवश्यकता होगी वहां पर हम V3 का प्रयोग करते हैं। उसे पीटा जाता है। अब कौन पीट रहा है ये बात नहीं समझ में आ रहा है। उसे पीटा जाता है, सब्जेक्ट की आवश्यकता है, डूअर की आवश्यकता है। कौन पीट रहा है ये पता नहीं है, उसे पीटा जाता है। उसे की अंग्रेजी ही, और ही के साथ इज, और ही इज पीटने का बीट और इसको en जोड़ देगा तो बीटेन, तो ही इज बीटेन। उससे पीटा जाता है तो अंग्रेजी में क्या बोलोगे? ही इज बीटेन।
ही इज बीटन। हमें वहां बुलाया जाता है तो वी आर, वी हो गया और इसके साथ आर का प्रयोग करेंगे बहुवचन, तो वी आर बुलाने का, कॉल्ड, क्या हो जाएगा मेरे साथी, कॉल्ड, और वहां के लिए देयर का प्रयोग करेंगे। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए, तुम्हें एक कहानी सुनाया जाता है तो तुम्हें की अंग्रेजी यू, और यू के साथ आर, यू आर क्या चीज सुनाने का, टोल्ड, और यू आर टोल्ड, तुम्हें एक कहानी सुनाया जाता है तो यू आर टोल्ड और स्टोरी। ठीक है, मुझे स्नान करवाया जाता है, मुझे स्नान करवाया जाता है तो मुझे अंग्रेजी आई एम, ठीक है, बाथड, आई एम बाथड, मुझे स्नान करवाया जाता है, या ठीक है आई एम मेक भी इसमें बना सकते हो, वो सेंटेंस गलत नहीं होगा। इतनी बात अगर क्लियर हुई, आपका थर्ड रूल समाप्त हुआ। अगर इतना ही समझ में आया तो बोलिए यस। चलिए, बहुत अच्छा, शानदार। यानी कि जब इस एम आर के बाद V3 आएगा तो समझ लीजिएगा कि वो पैसिव वॉइस है और वर्ब की थर्ड फॉर्म ले रहा है। आइए, वेरी गुड। अब आते हैं हम लोग रूल नंबर 4 पे। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि सब्जेक्ट इज एम आर बीइंग प्लस, अब बीइंग जोड़ दिया तो समझ लीजिएगा कि इसका पहचान क्या रहेगा कि इसमें रहा रही मिलेगा, रहा रही और रहे है मेरे साथी, ये इसकी पहचान मिलेगी। ये इसकी क्या मिलेगी दोस्त, पहचान मिलेगी। जैसे आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में कि पुल बन रहा है, पुल बन रहा है, अब कौन बना रहा है ये नहीं पता है, इसीलिए ये पैसिव वॉइस और कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस है। यहां पर इज एम आर का प्रयोग देखिए, तो पुल बन रहा है तो द ब्रिज, पुल का क्या हो जाएगा, ब्रिज, ठीक है, इज बनने का मेड, द पुल इज मेड, बनने का क्या हो जाएगा, मेड। हमें पढ़ाया जा रहा है तो हमें की अंग्रेजी बी, सॉरी यहां पर बीइंग रहेगा, बीइंग यहां पर मैंने लिखा हूं बीइंग, तो वी आर, सॉरी द ब्रिज इज बीइंग और बनाने का मेड, क्या जाएगा, मेड। अब आ जाइए, हमें पढ़ाया जा रहा है तो वी आर बीइंग, पढ़ाने का टॉट, क्या जाएगा, टॉट। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद कह रहा है उससे एक पत्र लिखवाया जा रहा है तो उससे की अंग्रेजी ही, और ही के साथ इज, इसके बाद देखिए ऊपर बीइंग है, ही इज बीइंग, लिखवाने का राइट, रिटेन, रिटेन और अ लेटर, अ लेटर, तो ही इज बीइंग रिटेन अ लेटर। तुम्हें एक कार दिलवाया जा रहा है, तुम्हें की अंग्रेजी यू, और यू के साथ आर, और आई के आर के बाद बीइंग, यू आर बीइंग गिवेन अ कार, यू आर बीइंग गिवेन अ कार। इस तरीके से आपको इस एम आर का प्रयोग करना है और इंग्लिश बोलना है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो और उम्मीद करता हूं कि ये 4 रूल आपको समझ में आए होंगे, कहां कहां करते हैं इस एम आर का प्रयोग। ठीक है, अब आइए 5 रूल क्या कह रहा है, कह रहा है कि सब्जेक्ट इज एम आर प्लस, आपका यहां पर मैं कैपिटल में लिख दूंगा तो बहुत अच्छा लगेगा मेरे साथी, ठीक है, कैपिटल में, और इसके साथ V4, यानी कि जब वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे आए तो इसका प्रयोग हम करते हैं, यानी इज एम आर का प्रयोग करते हैं। जैसे वह मेरे घर आ रहा है तो वह की अंग्रेजी हो जाएगी मेरे साथी ही, और ही के साथ इज, ही इज कमिंग, और किसके घर, माई होम, ही इज कमिंग माई होम। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हुई। वह मेरे घर आ रहा है तो ही इज कमिंग माई होम। तुम बाजार जा रहे हो, तुम की अंग्रेजी यू, और यू के साथ आर, यू आर गोइंग, यू आर गोइंग टू मार्केट, यू आर गोइंग टू मार्केट। वह मेरे लिए एक पत्र लिख रहा है तो वह की अंग्रेजी ही इज राइटिंग, लिखने का, राइटिंग अ लेटर, अ लेटर, और किसके लिए, फॉर मी, तो ही इज राइटिंग अ लेटर फॉर मी। तुम उसे पीट रहे हो, तुम की अंग्रेजी यू, और यू आर बीटिंग, और उसे का हिम, यू आर बीटिंग हिम, तुम उसे पीट रहे हो।
ये आपका था 5 रूल, यानी 5 नियम मैं आपको बताया कि कहां कहां हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग 6 रूल को पढ़ते हैं मेरे साथी। 6 नियम क्या कहता है कि सब्जेक्ट इज एम आर टू V1 ऑब्जेक्ट। अब जिस वाक्य के अंत में वाला, वाली, वाले या ना, नी, ने, है आए तो भी हम उस सेंटेंस को किससे बनाएंगे? इज एम आर से ही बनाएंगे। इस बात को दिमाग में रख लीजिएगा कि पहचान वाला, वाली, ना, नी, ने, है ऐसा किसी सेंटेंस के अंत में आता है मेरे दोस्त, तो उसको हम इज एम आर से बनाएंगे। मैं स्कूल जाने वाला हूं तो मैं अंग्रेजी आई और आई के साथ एम, आई एम टू गो स्कूल, आई एम टू गो स्कूल। तुम मुझसे मिलने वाले हो तो यू आर टू मीट मी, यू आर टू मीट मी। वह मेरे घर पढ़ने वाला है तो ही इज टू रीड एट माई होम, एट माई होम। तुम वहां रहने वाले हो तो यू आर टू लिव, वहां के लिए देयर का प्रयोग करेंगे। इतनी बात क्लियर हुई। ये आपका 6 नियम था कि इज एम आर का प्रयोग कहां कहां होता है। चलिए अब आते हैं हम लोग 7 रूल क्या कहता है, थोड़ा 7 पे भी नजर डालते हैं। 7 कह रहा है कि सब्जेक्ट रहेगा मेरे साथी, क्या रहेगा? सब्जेक्ट इज एम आर अबाउट टू V1 ऑब्जेक्ट ही। इसमें सिर्फ वाला, वाली के साथ ही जोड़ देगा, यानी अर्जेंट की बात कर देगा। और जब अर्जेंट की बात कर देगा तो ही जोड़ देगा मेरे दोस्त। कह रहा है कि तुम डॉक्टर से मिलने वाले हो, मिलने ही वाले हो, तो तुम की अंग्रेजी यू और यू के साथ आर और उसके बाद देखिए अबाउट टू का प्रयोग कर देंगे। यू आर अबाउट टू, डॉक्टर से मिलने का होता है कंसल्ट, कंसल्ट टू डॉक्टर, कंसल्ट टू डॉक्टर। ठीक है, तुम डॉक्टर से मिलने वाले हो। वह अपने पिता से बात करने ही वाला है तो वह अंग्रेजी ही और ही के साथ में दोस्त इज, ही इज और उसके बाद अबाउट टू, ही इज अबाउट टू बात करने का होता है टॉक अपने पिताजी विथ हिज फादर, विथ हिज फादर। इतनी बात क्लियर हुई आपको? चलिए तुम स्कूल पहुंचने ही वाले हो तो तुम की अंग्रेजी यू और यू के साथ आर और आर के बाद अबाउट टू। यू आर अबाउट टू पहुंचने का हो जाएगा रिच अ टू स्कूल, यू आर अबाउट टू रिच स्कूल। ये हो गया आपका सेंटेंस। मैं अपना पाठ याद करने ही वाला हूं, मैं अंग्रेजी आई एम अबाउट टू लर्न माई लेसन। क्या मेरे दोस्त? माई लेसन। तो ये जो आपका 7 रूल था ये बता रहा है कि जब किसी वाक्य के अंत में वाला, वाली के साथ ही जुड़ा हो तो वहां पर हम लोग इज एम आर के साथ अबाउट टू का प्रयोग करेंगे। ये था आपका 7 रूल। क्या इतना बात क्लियर हुआ आपको? चलिए बहुत ही अच्छा। अब आते हैं हम लोग 8 नियम क्या कहता है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बोर्ड से लेकर हर एग्जाम तक इसको मैं देखा हूं क्या है। ये कह रहा है कि इट सब्जेक्ट टाइम आवर्स ईयर मंथ नेचर, यानी इसका मतलब समय, इसका मतलब घंटा, इसका मतलब साल और इसका मतलब महीना, महीना और इसका मतलब प्राकृतिक, प्राकृतिक नेचर यानी प्राकृतिक। तो ये जितने वर्ड हैं इनको बताने के लिए साथ ही हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? इट के साथ इज का प्रयोग। आज रविवार है, अगर मान लो आज रविवार है तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? इट इज संडे, इट इज संडे, आज का टुडे। ठीक है, दिसंबर का महीना है, इट इज मंथ ऑफ दिसंबर, दिसंबर। कहते हो कि 2024 है, इट इज 2024। अभी आपको देख रहा है 9 बज रहा है, इट इज 9:09।
क्लॉक। देखिए इन सारी चीजों को बताने के लिए हम लोग किसका प्रयोग किए हैं? इज का प्रयोग किए हैं। इसका प्रयोग किए हैं? इज का प्रयोग किए हैं। तो आपको मैं ये जो 8वां नियम पढ़ाया हूं इसको थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना है, और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं कहीं ना कहीं चीजों को छोड़ रहे हो। ठीक है, आइए अब आते हैं हम लोग 9th रूल। ठीक है, 9वां जो रूल आपका कह रहा है कि इट इज सब्जेक्टिव केस, यानी जिस वाक्य के अंत में ही तो है या ही तो हूं, अगर ऐसे सेंटेंस की पहचान मिलती है तो हम लोग बनाते हैं इट से। आप लोग देखते हो कुछ लोग लिखते हैं इट्स मी, इट्स मी, ये टोटली गलत है, क्योंकि इट इज के बाद हमेशा सब्जेक्टिव किया जाता है, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता है। तो यहां पर आप लिख सकते हो इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं करते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं करते हैं। मैं ही तो हूं, तो मैं ही की अंग्रेजी हो जाएगी आई, चाहे इट इज आई। वही तो है, इट इज ही। तुम ही तो हो, इट इज यू। ये बन के आपका तैयार हो गया। तो इट इज के बाद हमेशा सब्जेक्टिव किया जाता है, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता है। उम्मीद करता हूं कि ये भी नियम आपको समझ में आया होगा। आइए लास्ट रूल आपका जो 10वां है, कह रहा है कि देयर इज नथिंग बट नाउन। जब कोई नाउन कहीं पर पाई जाएगी तो वहां पर हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है, इस सिंटेक्स का। जैसे यहां पर आपको मैं बता दूं कि पानी ही पानी है, तो लिखिए देयर इज, पूरा उतार दीजिए, देयर इज नथिंग बट, पानी को लिखेंगे वाटर, देयर इज नथिंग बट वाटर। वहां लड़के ही लड़के हैं, तो क्या लिखेंगे? देयर इज नथिंग बट बॉय देयर, बॉय देयर। ठीक है, ये दोनों सेम की हैं। ठीक है, यहां घर ही घर है, तो देयर इज नथिंग बट हाउस, और यहां के लिए हियर का प्रयोग करेंगे, तो देयर इज नथिंग बट हाउस हियर। ये थे आपके कितने नियम मेरे दोस्त? 10 नियम थे, और उम्मीद करता हूं कि ये 10 नियम आपको समझ में आए होंगे और आप समझे जरूर होंगे। तो ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल से जरूर जुड़िए। आप नए होंगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ऐसे ही मजेदार ट्रिक के साथ मिलता हूं मैं आपके साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।